हेलो एवरीवन, कैसे हो आज आप सभी। आज वैसे मेरे को दो दो गुड न्यूज़ मिली हैं। मैं आपको दोनों गुड न्यूज़ बताती हूँ। एक नहीं है, दो दो हैं और दोनों ही मुझे एक रात को पता चली, एक आज पता चली। तो मैं आज दोनों ही गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि मेरे फादर देहरादून से आ गए हैं। कैसे आए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, और मुझे कैसे पता चला वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, मैंने अभी ना कुछ एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मुझे फादर की चिंता हो रही है, क्योंकि मेरे फादर ना बार बार मेरे पास फ़ोन करते थे और वीडियो कॉल करते थे। दिन में 10 बार फ़ोन करते थे। तो फ़ोन करके वो यही बोलते थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं यहाँ अकेला हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिनों से टेंशन हो रखी थी उनकी, क्योंकि वो अकेले में थे, कोई था नहीं, कोई परिवार का बंदा नहीं। अकेले कमरा लेके वो रह रहे थे। वो कहाँ रह रहे थे मैं वो भी आपको बताती हूँ। वो रह रहे थे देहरादून में, एक ना कौन सी जगह है, मैं नाम भूल जाती हूँ यार। बस वो बीकानेर है ना, कोई फेमस सा बीकानेर है, उसके सामने है। वहाँ पे ना जैसे एक कोई घर है, जैसे घर वर होते हैं जो कि हर एक एक कमरा किराए पे देते हैं। तो इस तरीके से एक कमरा लिया था मेरे फादर ने 5,000 रुपये में किराए पे, और वहाँ रह रहे थे देहरादून में। तो हफ्ते से तो वहीं रह रहे थे। उसके बाद फिर मैंने वीडियो में बताया कि भाई मेरे फादर यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत हो रखी थी ख़राब, है ना। और अगर वो अकेले और दिन रहते तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती। तो ये देखो, ये कपड़े सूख गए हैं, सुखा रही हूँ मैं अभी। तो इनको थोड़ा धूप में, एक्चुअली सूखे सूखे कपड़े हैं, बट कल बारिश आ गई थी तो मैं दोबारा से आज आज अच्छी धूप लगी। सॉरी, वो एक्चुअली मेरा ना पार्सल वाला आ गया था, तो इस वजह से उन पार्सल रिसीव कर रही थी, पैसे वैसे दे रही थी। मैं कैश में देती हूँ ना, पेमेंट करती हूँ हमेशा। तो मेरे को खुले पैसे पहले ही एडवांस में रखने पड़ते हैं, क्योंकि डिलीवरी बॉय वगैरह जो आते हैं ना, उनके पास खुले पैसे हो ना हो। जैसे अभी का मेरा पार्सल था, ये था 351 रुपीज़ का था, हाँ शायद। हाँ ऐसे ही था, पता नहीं 390 का था। तो मैंने खुले पैसे ना पहले ही दोपहर को ही ना रख लिए थे, संभाल के निकाल के। तो फिर मैंने उनको दे दिए पैसे और पार्सल रिसीव कर लिया। और यहाँ पे देखो, मैं कपड़ों को सुखा रही हूँ, क्योंकि धूप लगा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये ना सिले सिले से हो रहे थे कपड़े, और धूप आज अच्छी निकली हुई थी। तो ये कपड़े मैंने धोए थे। और आप लोग अब खुद ही देख सकते हो मेरी वीडियो में, मैं घर के सारे टोटल काम करती हूँ। 3 टाइम खाना भी बनाती हूँ अपना। और किसी ने मुझे बोला ना कि निधि खाना बनाती है, क्या बनाती है ना। सब्जी एक टाइम बनाती है, रोटियां बना लेती है दूसरी 2-3 टाइम। तो देखो फिर मैं करूँ क्या, 3 टाइम सब्जी मैं कहाँ से किसके लिए बनाऊँ, मुझे ये तो बता दो। हमारी इतनी कौन सब्जी खाता है। अब ये है ना, कोई परिवार हो, 4-5 बंदे हो, या 3-4 लोग भी साथ में रह रहे हो ना, तो एक बारी जो सब्जी बनाई जाती है ना, वो एक ही बारी में ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग क्या है ना, सब्जी मैं और विहान, हम 2 लोग हैं। हमारी एक टाइम में मान लो 1.5 कटोरी सब्जी लगती है, 2 टाइम खाने में 3 कटोरी सब्जी। अब आप कितनी भी कम सब्जी बनाओगे तो वो 3 कटोरी तक तो बन ही जाती है ना। तो हमारी तो पूरे दिन की सब्जी बन ही जाती है। 2 टाइम खाना, एक टाइम खाना बनाएंगे, 2 टाइम का बन जाता है। तो सब्जी मैं बना लेती हूँ। जैसे आज मैंने बना ली थी दोपहर को सब्जी, तो वो अब शाम को भी चल जाएगी। अभी रखी, आलू शिमला मिर्च रखी हुई थी। तो आटा बनाऊंगी, बस आटा गूंद के मैं बस रोटियां सेकूंगी, वही फिर रोटी सब्जी हम खा लेंगे। तो हर घर में ही ऐसा होता है यार, सिर्फ मेरे साथ थोड़ी है। अगर आप अकेले रह रहे हो या 2 बंदे हो। तो यहाँ पे देखो, मैं वजन चेक कर रही थी और मेरा वजन आ रहा था 79 kg वेट। और कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि निधि आपका वजन कम कैसे होने लग गया है। मतलब शुरुआत हुई है अभी मेरे वेट लॉस की, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मैंने वजन कम करा है। तो ये देखो, मेरा कम होने इसलिए लगा है, मैंने मीठा खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो मेन रीज़न यही है कि वज़न आपका ना तब तक कम नहीं होगा जब आप मीठा खाना छोड़ोगे नहीं। हाँ, मैं मीठे की जगह शुगर फ्री लेती हूँ। शुगर फ्री होता है जिसमें 0 कैलोरी होती है, तो मैं वो ही, कभी कॉफ़ी पीने का मन करता है वो, और मैं डाइट कोक पीती हूँ जब भी मेरा मन करता है मीठा खाने का कभी कभार। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरे फादर के साथ मैं एक बार गुरुद्वारे में गई थी। तो मेरे ताऊ जी के लड़के का लड़का था, वो छोटा सा बच्चा है, वो तो अब 10 साल का हो रहा होगा, 8-9 साल का, क्योंकि बहुत साल पहले की फ़ोटो है। ये भी मेरी बहुत साल पहले की फ़ोटो है। ये मेरी तब की है। ये गुड्डा आपको दिख रहा है ना, जब मेरे बड़े भाई की नई नई शादी हुई थी ना, आज से कितने साल, 10 साल पहले की बात होगी। तो मैं उनके लिए भाभी के लिए गिफ्ट में लेकर गई थी, ये गुड्डा खरीद के लाई थी उनको सरप्राइज़ देने, तब की है। और ये देखो, ये मेरा जन्मदिन था और ये केक आया था घर पे, ठीक है, बर्थडे मनाया था। मतलब फ़ोटोज़ ऐसी हैं। ये मैंने एक बार सूट पहना था, ये मेरे को ड्रेस थी, ये मैंने मेरे बड़े भाई की एंगेजमेंट के टाइम खरीदी थी, ब्लैक कलर की ड्रेस, ये मैंने तब पहनी थी, मुझे याद है। इसके अलावा ये देखो, ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं।
पुरानी फ़ोटोज़ में क्या होता है ना, पुरानी यादें होती हैं, है ना। एक केक काटा था घर में, ऐसे ही सो के उठी थी, और ये फ़ोटो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सबसे स्पेशल फ़ोटो है, और ये फ़ोटो है मेरी फेयरवेल की। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया था ना, तो सिर्फ लड़कियों, लड़के लड़के भी थे, कहाँ गए लड़के सारे? लड़के नहीं आए थे क्या फेयरवेल पे? कोई लड़का नहीं दिख रहा इस फ़ोटो में, सिर्फ लड़कियाँ लड़कियाँ क्यों दिख रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ना एक ग्रुप फोटो थी सिर्फ लड़कियों की, मतलब जो हमारी जैसे कॉलेज में जो हमारे दो सेक्शन थे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के, तो दोनों सेक्शंस की लड़कियां हैं काफ़ी सारी इनमें, जो फेयरवेल पे आई थी। तो इसमें मैं बिल्कुल कोने पे खड़ी हूँ, बिल्कुल कोने पे। और मैंने जो साड़ी वियर की है ना, वो मेरी फ्रेंड की भाभी की साड़ी थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई साड़ी थी ही नहीं। तो मेरे पास कहाँ साड़ियाँ हम पहनते हैं, मैंने ज़िंदगी में पहली बार साड़ी पहनी थी यहाँ फेयरवेल पे ही पहनी थी, क्योंकि मुझे तो पहननी भी नहीं आती थी। मेरी सहेली ने ही मुझे पहना दी थी साड़ी, उसको आती थी। तो जैसे भी पहनी बस पहन ली। तो यहाँ पे देखो ये सारी लड़कियां हैं, मुझे आधी लड़कियों के तो नाम पता है, मतलब मैं बाय फोटो में पहचान जाती हूँ कि हाँ ये है। तो वो कितने साल हो गए ना कॉलेज ख़त्म हुए, बट कॉलेज की कहते हैं ना यादें रह जाती हैं। तो ये देखो जी कपड़े हैं, ये सारे सूख गए हैं, बट अभी नहीं, अभी सूखने दो, अच्छे से सूखने दो कपड़ों को, धूप अच्छे से लग जाए बढ़िया है। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ मेरे पापा जी हिसार कैसे आए हैं वापस। तो मैंने वीडियो में बताया था मेरे पापा का कि पापा जी यहाँ पे हैं देहरादून में, क्या बोलते हैं, जहाँ पहले रह रहे थे वहीं रह रहे हैं। तो उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है वो कार में गया है देहरादून लेने मेरे फादर को, और फिर लेके फिर वो हिसार आए हैं, ठीक है। तो देहरादून से हिसार आ गए हैं मेरे फादर। एक तो गुड न्यूज़ ये है, और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरी पड़ोसन किरण वो भी आ गई है, कम से कम 2 महीने बाद आई है वो, 1.5-2 महीने बाद। तो वो यहाँ नहीं थी हिसार से, कुछ मतलब उस वो काम उस पे उसका बाहर रहता है काम। तो वो आई है, तो मुझे भी अच्छा लगा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद, मतलब फेस टू फेस बात करना, क्योंकि वो यहाँ पे होती है ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब मन लगा रहता है। कोई आमने सामने पड़ोसी होते हैं ना तो अच्छा लगता है, बातचीत होती रहती है, और मेरा सच में अच्छा मन लगता है। लेकिन वो चली जाती है तो फिर मैं बस अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ। तो वो इतने टाइम बाद आई है ना तो मुझे भी अच्छा लगा। दोनों ही गुड न्यूज़ मुझे आज ही मिल गई है ना, मेरे फादर भी आ गए। चलो मेरी एक टेंशन जो मेरे मेरे को इतने एक कम से कम 1 महीने से जो मैं मेरे फादर की टेंशन लेके बैठी हुई थी ना कि यार मेरे फादर देहरादून में है, वो फ़ोन करते थे, परेशान हूँ, अकेला हूँ, खाना नहीं है मेरे पास, ऐसे टेंशन है, तबीयत ख़राब है, तो वो वाली टेंशन मेरी ख़त्म है अब। क्योंकि अब मुझे पता है कि वो मम्मी पापा परिवार में बैठे हैं मेरे फादर, तो मुझे अब टेंशन नहीं है उनकी। अब मुझे पता है कि वो, उनको कोई भी दिक्कत हुई तो देखो कार है, भाई है, मम्मी है, सब है, तो वो संभाल लेंगे। तो एक टेंशन तो मेरी वहाँ से ख़त्म हो गई है ना इस चीज़ की। और दूसरी, और मुझे पता कैसे चला मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। तो मैं कल फ़ोन परसों, मतलब ऐसे परसों कर रही थी, कल कर रही थी, कल कल रात को करे जा रही थी, क्योंकि मेरे को ना डर लग गया। मेरे को लगा यार मैंने 10 फ़ोन कर दिए मेरे फादर को दिन में, पापा ने एक फ़ोन भी नहीं उठाया, वरना रोज़ 10 बार फ़ोन बल्कि मेरे फादर ही मेरे पास करते थे। तो क्या हुआ, तो फिर क्या होता है कि फ़ोन ना मतलब मेरी मम्मी ने उठाया था 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए उठाया, मतलब फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे ना मेरे। तो मेरी मम्मी ने फ़ोन उठाया ना, तो मम्मी को हाथ में, जब मम्मी ने मेरा फ़ोन उठाया ना तो मैं समझ गई कि पापा आ चुके हैं हिसार। क्यों? क्योंकि देखो फ़ोन मेरे फादर का देहरादून में था, और अब मेरी मम्मी ने हिसार में, क्योंकि मैंने वो रूम पहचान लिया, जैसे ही मम्मी ने फ़ोन उठाया ना तो पीछे के बैकग्राउंड से मैं समझ गई कि हाँ ये फ़ोन, मेरे फादर का फ़ोन हिसार में आ चुका है। तो अगर मेरे फादर का फ़ोन हिसार में आ चुका है तो इसका मतलब मेरे फादर भी हिसार में आ चुके हैं। तो इस तरीके से मुझे पता चला। तो मेरे को जो मेरी टेंशन थी ना मेरे फादर की तरफ से, वो ख़त्म हो गई है। चलो इस चीज़ के लिए तो ये तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए, वरना मैं सच्ची में इतनी टेंशन लेके बैठी थी ना, मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी, कितने दिनों से मैं सो भी नहीं पा रही थी रात को, ये सोच सोच के कि पता है दूर बैठे की टेंशन होती है। अब वो चीज़ चलो ठीक हो गई। अभी विहान ट्यूशन गया हुआ है तो आप लोगों से मैं बातें करने लग रही हूँ। और यहाँ पे चलो मैं आज आप लोगों को कुछ एक बहुत ही मेरी डीप यादें दिखाती हूँ। ये सूट आपको दिख रहा है, ये सूट मेरा नया का नया रखा है मैंने ना। अब तो इन सूटों का फैशन भी चला गया। ये सूट मैंने पता कब सिलवाया था, मेरी शादी
2018 में हुई थी ना मेरी शादी, फरवरी में। तो मैंने ये 2017 के दिसंबर 2017 में ये सूट खरीदा था मैंने, कपड़ा और सिलवाया था मैंने जनवरी 2018 में। तब से देख लो ये सूट ऐसे का ऐसा पड़ा है। और मैंने पता है ये सूट कितनी बार पहना है? सिर्फ एक बार। और ये सूट ऐसा नहीं है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पता है मैंने क्यों नहीं पहना आज तक? इसकी सलवार टेलर ने गुम कर दी, क्योंकि मैंने उसको दिए थे बहुत सारे सूट। क्योंकि शादी का कपड़ा ना कभी भी मेरा एक्सपीरियंस है, इकट्ठा मत दो एक जगह, क्योंकि गुम हो जाता है फिर। और ये वाला सूट की मैं एक याद है, मैंने आज देखा ना, ये मेरी सास ने सिला था सूट। मेरी सास थी ना नजफगढ़ वाली, उनको ना सूट सिलने आते थे वो। तो मतलब काम करते थे, बाहर का भी काम लेते थे, सूटों वगैरह का सिलते थे, पूरे घर के परिवार के सूट सिल देते थे। तो ये सूट ना मेरे को मेरी मौसी ने दिया था जब मैं गई थी गुड़गांव एक बार, बीच में मेरी मौसी बीमार थी। तो उन्होंने मेरे को एक नहीं सूट दिया था, 10-12 सूट दिए थे पूरे अच्छे से, काफ़ी सारे सूट थे। तो ये तो घर में पहनने का सूट था, उसमें अच्छा सूट भी था। जो अच्छे अच्छे सूट थे वो तो मैंने मेरी सास को दे दिए थे रखने के लिए, कि मतलब मैं आई हूँ मौसी के घर से, तो वो उनको दे दिए थे, उन्होंने सिलवा के पहन लिए थे। जो घर के जैसे नॉर्मल सा सूट था, सिंपल सिंपल से 2-3, तो वो मैंने रख लिए थे। क्योंकि मैं इतना फैंसी सूट होते हैं ना जो तड़क भड़क वाले, वो मैं शुरू से ही कम ही पहनना पसंद करती हूँ। और फिर मैं उस टाइम ऑफिस जाती थी, काम पे जाती थी, तो मुझे सिंपल ही कपड़े पहनने थे। तो ये सूट मेरा सिला था, और ये सूट मैंने पहना नहीं है ज़्यादा, ये मैंने 3-4 बार पहना है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब एक बार पहना था, और 1-2 बार जब मैं काम पे जाती थी ऑफिस। और ये वाला सूट मैंने सिला था, ये मैंने सिला था सूट मैंने 2016 में सूट सिला था, 2016 में, आज से 10 साल पहले। जब मैं सिलाई सीख रही थी, तो मैंने स्टिचिंग जब मेरे को आती थी, आ गई थी ना, मैंने सिलाई सीखी थी कई महीने, मैंने पूरा स्टिचिंग का कोर्स किया हुआ है, सूट वगैरह सब सिल लेती थी मैं। तो मैंने ये वाला सूट सिला था, और मैं आज इस सूट को देख रही थी तो मैं इसका गला देख रही थी, मैंने सही नहीं सिल रखा है ना। इसका गला देखो, ऊपर से वो ब्लैक वाला नहीं है, मैंने आज कमी देखी। उस टाइम नज़र नहीं गई मेरे को इस पे, लेकिन ये सूट मैंने सिला हुआ है। इसका गला है ना थोड़ा सा ऊपर से टेढ़ा जा रहा है, गोल गला, मैंने अभी नोटिस की ये चीज़। और ये कुर्ती मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, बस सिलवाई थी। और ये देखो, ये पजामा ना जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मेरी मम्मी ने सिलवा के भिजवाया था। यहाँ पे एक मम्मी की है, दो मतलब एक जान पहचान की है, वो 100 रुपये में ना पजामा सिल देती हैं। तो मेरी घर में रखा हुआ था कपड़ा, तो मेरी मम्मी ने ये उस टाइम तो मैं बहुत पतली थी, ये तब का है, तो उस टाइम के हिसाब से ना मम्मी ने मेरा ये पजामा सिलवा के भिजवाया था, कि निधि घर में जैसे सोती है उठती है ना, तो पहन लेगी। तो मैं आज पहन के देखा, मेरे सामने आया ही पजामा, तो ये सही में आज भी आ गया मेरे को ये पजामा। चलो पहन लूँगी अब तो मैं ये।